नमस्कार। व्रतायन चैनल पर आज हम एकादशी व्रत के बारे में चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, अर्थात यज्ञ दान और तप रूप कर्म किसी भी स्थिति में त्यागने योग्य नहीं, अपितु कर्तव्य रूप में इन्हें अवश्य करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में तप के अंतर्गत व्रतों की महिमा बताई गई है। सामान्यतः व्रतों में सर्वोपरि एकादशी व्रत कहा गया है। जैसे नदियों में गंगा को, प्रकाशक तत्वों में सूर्य, देवताओं में भगवान विष्णु की प्रधानता है, वैसे ही व्रतों में एकादशी व्रत की प्रधानता है। एकादशी व्रत के करने से सभी रोग दोष शांत होकर लंबी आयु, सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही मानव जीवन का मुख्य ध्येय भगवत प्राप्ति, इसकी भी प्राप्ति होती है। संसार में जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोगों की ओर रहती है, परंतु भगवत सानिध्य के लिए भोगों से वैरागी होना ही चाहिए। संसार के सब कार्यों को करते हुए भी कम से कम पक्ष में एक बार हम अपने संपूर्ण भोगों से विरत होकर स्व में स्थित हो सकें और उन क्षणों में हम अपनी सात्विक वृत्तियों से भगवत चिंतन में संलग्न हो जाएं। इसी के लिए एकादशी व्रत का विधान है। एकादश्यां न भुनित पक्षयोरुभयोरपि, दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न ग्रहण करना निषेध है। वास्तव में शास्त्रकारों ने व्रत का स्तर स्थापित किया है। अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार जो संभव हो वही करना चाहिए। व्रत 5 प्रकार के होते हैं। कोई निर्जल व्रत करता है, कोई उपवास जिसमें एक बार अन्न रहित दुग्ध आदि पेय पदार्थ का सेवन करता है, कोई नक्त व्रत करता है। नक्त व्रत यानी दिन भर उपवास रखकर रात्रि में एक बार फलाहार करना। कोई एक भुक्त व्रत करता है, दिन में किसी भी समय फलाहार करना। एकादशी में चूंकि अन्न निषेध है, इसीलिए एक भुक्त व्रत भी लोग फल खाकर ही करते हैं। इसमें भी अशक्त, वृद्ध, बालक और रोगी जो व्रत न भी कर सके वे यथासंभव अन्न आहार का परित्याग कर दें। एकादशी के दिन अन्न का परित्याग करना ही चाहिए। आज पद्म पुराण के आधार पर उत्पन्ना एकादशी की विधि, उत्पत्ति कथा, महिमा का श्रवण करेंगे तथा एकादशी की जया आदि भेद, नक्त व्रत का स्वरूप, इन सब पर भी चर्चा की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार नारद जी ने पूछा, महादेव, एकादशी का उत्तम व्रत कैसा होता है? हे सर्वेश्वर प्रभु, एकादशी के व्रत से जो कुछ भी फल प्राप्त होता है उसे बताने की आप कृपा कीजिए। महादेव जी ने कहा, ब्रह्मन, यह एकादशी महान पुण्य फल को देने वाली है। महादेव जी ने कहा, ब्रह्मन, एकादशी व्रत महान पुण्य फल को देने वाली है। श्रेष्ठ मुनिगण भी इसका अनुष्ठान करते हैं। विशेष विशेष नक्षत्रों का योग होने पर यह तिथि जया, विजया, जयंती तथा पाप नाशिनी, इन 4 नामों से विख्यात होती है। ये सभी पापों का नाश करने वाली है। इनका व्रत अवश्य करना चाहिए। जब शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुनर्वसु नक्षत्र हो तो वह उत्तम तिथि जया कहलाती है। उसका व्रत करके मनुष्य निश्चय ही पाप से मुक्त हो जाता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्रवण नक्षत्र हो तो वह उत्तम तिथि विजया के नाम से विख्यात होती है। विजया एकादशी के दिन किया हुआ दान और ब्राह्मण भोजन सहस्त्र गुना फल देने वाला है। अगर होम और उपवास भी किया जाए तो वह सहस्त्र गुने से भी अधिक फल देता है। इसी प्रकार जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रोहिणी नक्षत्र हो तो वह तिथि जयंती कहलाती है। वह सब पापों को हरने वाली है। उस तिथि को पूजित होने पर भगवान गोविंद निश्चय ही मनुष्य के सब पापों को धो डालते हैं। तथा जब कभी शुक्ल पक्ष की द्वादशी को पुष्य नक्षत्र हो तो वह महापुण्यमयी पाप नाशिनी तिथि कहलाती है। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन 1 प्रस्थ तिल दान करता है
तथा जो केवल पाप नाशिनी एकादशी को उपवास करता है, उन दोनों का पुण्य समान होता है। उस तिथि को पूजित होने पर संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि संतुष्ट होते हैं तथा प्रत्यक्ष दर्शन भी देते हैं। उस दिन प्रत्येक पुण्य कर्म का अनंत फल माना गया है। सगर नंदन ककुस्थ, नहुष तथा राजा गाधी ने उस तिथि को भगवान की विशेष आराधना की, जिससे भगवान ने इस पृथ्वी पर उन्हें सब कुछ दिया था। इस तिथि के सेवन से मनुष्य 7 जन्मों के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप से मुक्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पुष्य नक्षत्र से युक्त एकमात्र पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करके मनुष्य 1000 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त कर लेता है। उस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजा आदि जो कुछ भी किया जाता है, उसका फल अक्षय माना गया है। इसीलिए प्रयत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। जिस समय धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर पंचम अश्वमेघ यज्ञ का स्नान कर चुके, उस समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रश्न किया। युधिष्ठिर बोले, प्रभो, नक्त व्रत तथा एक भुक्त व्रत का पुण्य एवं फल क्या है? जनार्दन, यह सब मुझे बतलाइए। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, कुंती नंदन, हेमंत ऋतु में जब परम कल्याण में मार्गशीर्ष मास यानी अगहन महीना आए, तब उसके कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास करना चाहिए। व्रत की विधि इस प्रकार है। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला शुद्ध चित्त पुरुष दशमी को दिन में एक बार भोजन करे अथवा शौच, संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक नक्त व्रत के स्वरूप को जानकर उसके अनुसार एक बार भोजन करे। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का तेज मंद पड़ जाता है, उसे नक्त जानना चाहिए। रात को भोजन करना नक्त नहीं है। गृहस्थ के लिए तारों के दिखाई देने पर नक्त भोजन का विधान है और सन्यासी के लिए दिन के 8वें भाग में, क्योंकि उसके लिए रात में भोजन का निषेध है। कुंती नंदन, दशमी की रात व्यतीत होने पर एकादशी को प्रातः काल व्रत करने वाला पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करे और सवेरे तथा मध्याह्न को पवित्रता के लिए स्नान करे। कुएं का स्नान निम्न श्रेणी का माना जाता है। बावली में स्नान करना मध्यम तथा पोखरे में उत्तम माना गया है। नदी में स्नान करना सर्वोत्तम माना गया है। जहाँ जल में खड़े होने पर जल जंतुओं को पीड़ा होती हो, वहाँ स्नान करने पर पाप और पुण्य बराबर होता है। यदि जल को छानकर शुद्ध कर लें तो घर पर भी स्नान करना उत्तम माना गया है। इसीलिए हे पांडव श्रेष्ठ, घर पर उक्त विधि से स्नान करें। स्नान के पहले एक मंत्र पढ़कर शरीर में मृतिका लगा लें। वह मंत्र यह है, अश्वक्रांते रथ क्रांते विनुक्रांते वसुंधरे मृतिके हर में पापम वियन्मया पूर्व संचितम। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान विष्णु ने भी वामन अवतार धारण कर तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृतिके, मैंने पूर्व काल में जो पाप संचित किया है, उस मेरे पाप को आप हर लो। ऐसा बोलते हुए मृतिका शरीर में लगानी चाहिए। व्रती पुरुष को चाहिए कि वह एक चित और दृढ़ संकल्प होकर क्रोध तथा लोभ का परित्याग करे। अंत्यज, पाखंडी, मिथ्यावादी, ब्राह्मण निंदक, अगम्या स्त्री के साथ गमन करने वाले, अन्याय दुराचारी, अन्यान्य दुराचारी, परधनहारी तथा परस्त्रीगामी मनुष्यों से वार्तालाप न करें। भगवान केशव की पूजा करके उन्हें नैवेद्य भोग लगाएं। घर में भक्तियुक्त मन से दीपक जला कर रखें। हे पार्थ, उस दिन निद्रा और मैथुन का परित्याग करें। धर्म शास्त्र से मनोरंजन करते हुए संपूर्ण दिन व्यतीत करें। हे नृपश्रेष्ठ, भक्ति युक्त होकर रात्रि में जागरण करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे। जिस प्रकार कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसी ही शुक्ल पक्ष की भी है।
किसी विधि से उसका भी व्रत करना चाहिए। पार्थ, ब्राह्मणों को उचित है कि वह शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रती लोगों में भेद बुद्धि उत्पन्न न करे। शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान गदाधर का दर्शन करने से जो पुण्य होता है तथा संक्रांति के अवसर पर 4 लाख का दान देकर जो पुण्य प्राप्त किया जाता है, वह सब मात्र एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। प्रभास क्षेत्र में चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के अवसर पर स्नान दान से जो पुण्य होता है, वह निश्चित रूप से एकादशी को उपवास करने वाले मानव को मिल जाता है। केदार क्षेत्र में जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता। एकादशी व्रत का भी ऐसा ही महात्म्य है। यह भी गर्भवास का निवारण करने वाली है। पृथ्वी पर अश्वमेघ यज्ञ का जो फल होता है, उससे 100 गुना अधिक फल एकादशी व्रत करने वाले को मिलता है। जिसके घर में तपस्वी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करते हैं, उसको जिस फल की प्राप्ति होती है, वह एकादशी व्रत करने वाले को भी अवश्य मिलता है। वेदांगों के पारगामी विद्वान ब्राह्मण को सहस्त्र गोदान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उससे 100 गुना पुण्य एकादशी व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। इस प्रकार व्रती को वह पुण्य प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, लेकिन रात को भोजन कर लेने पर उससे आधा पुण्य प्राप्त होता है तथा दिन में एक बार भोजन करने से देहधारियों को नक्त भोजन का आधा फल मिलता है। जीव जब तक भगवान विष्णु के प्रिय दिवस एकादशी को उपवास नहीं करता, तभी तक तीर्थ, दान और नियम अपने महत्व की गर्जना करते हैं। इसीलिए हे पांडव श्रेष्ठ, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। कुंती नंदन, यह गोपनीय एवं उत्तम व्रत है जिसका मैंने तुमसे वर्णन किया है। हजारों यज्ञों का अनुष्ठान भी एकादशी व्रत की तुलना नहीं कर सकता। इसके बाद युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, पुण्यमयी एकादशी की तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में क्यों इतनी पवित्र मानी गई तथा देवताओं को इतनी प्रिय कैसे हुई? तब भगवान बोले, हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सत्ययुग में मुर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती। हे देव, कोई उपाय बतलाइए कि देवता किसका सहारा लें। इस पर महादेव जी ने कहा, देवराज इंद्र, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान हैं, वहां जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहां गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति आरंभ की। इंद्र बोले, ओम नमो देव देवेश देव दानव वंदित दैत्यारे पुंडरीकाक्ष त्राहि नो मधुसूदन सुरा सर्वे समायाता भयभीताश्च दानवात् शरणं त्वां जगन्नाथ त्राहि नो भक्तवत्सल त्राहि नो देवदेश त्राहि त्राहि जनार्दन त्राहि वै पुंडरीकाक्ष दानवानां विनाशक। त्वत्समीपं गता सर्वे
त्वामेव शरणं प्रभो शरणागत देवानां साहाय्यं कुरु वै प्रभो त्वं पतिः त्वं मतिः देव त्वं कर्ता त्वं च कारणं त्वं माता सर्वलोकानां त्वमेव जगतः पिता भगवन् देवदेवेश शरणागतवत्सल शरणं तव चायाता भयभीताश्च देवता निर्जिता सर्वाः स्वर्गभ्रष्टा कृता अत्युग्रेण हि दैत्येन मूरनाम्ना महौजसा। अर्थात इंद्र बोले, देवदेवेश्वर आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष आप दैत्यों के शत्रु हैं। हे मधुसूदन हम लोगों की रक्षा कीजिए प्रभु। जगन्नाथ संपूर्ण देवता मुर नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भक्तवत्सल हमें बचाइए प्रभु। देव देवेश्वर हमें बचाइए। हे जनार्दन हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपकी ही शरण में आ पड़े हैं। भगवान शरण में आए हुए देवताओं की सहायता की। देव आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों के माता पिता और आप ही इस जगत के पिता हैं। भगवान देव देवेश्वर शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं प्रभु। अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक राक्षस ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर इन्हें स्वर्ग से बाहर भगा दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है। इंद्र बोले, देवेश्वर पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मुर दानव के नाम से विख्यात हुआ। वह भी अत्यंत उत्कट महापराक्रमी और देवताओं के लिए अति भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठा दिया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का यह कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध आया। वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रावतीपुरी में गए। देवताओं ने देखा दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता 10 दिशाओं में भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ किया। दानव भय से विह्वल हो उठे। पांडुनंदन इसके बाद श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां सिंहावती नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे। दानव मूर भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा था। वह उनके पीछे लगा रहा। वह भी भगवान के पीछे सिंहावती गुफा तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई
जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर, दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मुर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देख पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र एवं भयंकर था, किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का संहार किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हो जाऊं। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास, नक्त अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु भगवान बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। तथास्तु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें धरती के मानवों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी तिथि हो तो वह त्रिस्पृशा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिस्पृशा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1,000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर 1,000 गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी ये यदि पूर्व तिथि से विद्ध हों तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परवर्तिनी तिथि से युक्त होने पर ही उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातः काल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एक एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में, जहाँ साक्षात भगवान मधुसूदन विराजमान है, जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के माहात्म्य का पाठ करता है उसे 1,000 गोदानों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक भगवान की महिमा का श्रवण करते हैं वे निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस धरती पर एकादशी के समान पाप नाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। श्री राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान।